हमारा डे 2 और हम जा रहे हैं द वेरी नोन यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल स्टूडियो जाने के लिए आप एमआरटी बसेस ले सकते हो लेवेंडर होटल के पास से, बट सबसे सेफेस्ट वे एमआरटी मुझे लगा। और एमआरटी से कैसे जाना है वो भी हम चल के देखेंगे। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए हम अपने साथ लेकर आए हैं रेडी टू मेड ईट, और उसके बाद भी हमने थोड़ा सा रख लिया है अपने लिए स्नैक्स वगैरह। सेल्फी स्टिक्स वगैरह नहीं रखी है, माइक रख के ले जा रहे हैं, देखते हैं कि यूज़ हो पाता है या फिर नहीं। तो लेट्स सी कैसा रहता है आज का दिन। यहाँ 7-Eleven, देखते हैं कुछ मिल जाता है योगर्ट वगैरह मूसली के लिए। लेट्स सी। पहले 7-Eleven आ गए क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो में आपको कुछ भी ऐसा कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और जो कुछ भी मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो ये मेरी डेली की कॉफ़ी हो चुकी थी, कोल्ड कॉफ़ी पीने की आदत। और यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी टू ईट फूड है, जिसमें एग और चिकन मोस्टली थे। ये माइक्रोवेव है जहाँ आप ले सकते हो और आप अपनी कॉफ़ी वगैरह गर्म कर सकते हो। कोल्ड कॉफ़ी खुद से भी बना सकते हो, बट मैं तो आई थी कोल्ड कॉफ़ी के लिए जो कि ख़त्म हो चुकी थी। तो बट हमें इससे अच्छी डील मिल भी गई थी। तो अगर आप 7-11 स्टोर विज़िट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे सब कुछ है आपका खाने का, इवन आपकी लिकर भी सर्व होती है। तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करके निकलिएगा अपने होटल के पास से ही, क्योंकि वहाँ पे फूड बहुत एक्सपेंसिव है। और ये जो आप बनाना देख रहे हो यहाँ पे $1 का है, अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में 66 रुपीज़ का एक बनाना था। और जो हम लोग ने लिया था वो लिया था योगर्ट और 2 बड़ी बड़ी कोल्ड कॉफ़ी। 0.50 का मिला है, 450 रुपये इंडियन में। उसमें हमें 2 कोल्ड कॉफ़ी और 2 योगर्ट मिल चुके हैं। काफ़ी अच्छी डील है ना? हाँ, यहाँ की सबसे तो अच्छी डील है। बेसिकली होटल के बाहर निकले और एक वॉकर छोटी सी मार्केट थी, वहाँ पे मैंने पहले देखा था फलाफल मिलता है, पर वो मार्केट में इतनी स्मेल थी मीट वगैरह ऑल दैट की, और वेज ऑप्शंस भी कम थे। तो हम यहाँ पे सबवे में आए हैं। सबवे में हमने रैप लिया है फलाफल का, और ये हमें पड़ा है कुछ इंडियन डॉलर में, इंडियन रुपीज़ में। अभी मैं एग्जैक्ट आपको अमाउंट बता दूंगी, यहाँ मेंशन कर दूंगी। और आप एक चीज़ याद रखना, ब्रेड में यहाँ पे एग कंटेंट रहती है, तो हम एग भी नहीं खाते। तो मैंने रैप लिया है। आप पहले पूछ लो कि किसमें एग कंटेंट है या फिर कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और या फिर कुछ भी वो लगा रहे हैं उसमें क्या है वो बता देते हैं। अच्छा है ये चीज़। तो फलाफल हमें मिला है जो कि वेज ऑप्शन है सबवे में, और सबवे का स्टोर हमारे होटल के बहुत पास है। और 7-Eleven से हमने कॉफ़ी ले लिया जो कि $4 में हमें अच्छे से 500 ml की मिल गई है। तो वी विल ड्रिंक दिस एंड ईट दिस, देन वी विल हेड आउट फॉर यूनिवर्सल स्टूडियो। और हम एमआरटी का यूज़ करके अपने होटल लेवेंडर से जा रहे हैं सेंटोसा। उसके लिए कुछ नहीं करना, लेवेंडर से ऑटरम पार्क जाना है, वहाँ से आपको लाइन चेंज करनी पर्पल हावर फ्रंट, और वहाँ से सेंटोसा। सेंटोसा के लिए हम मोनोरेल यूज़ कर रहे हैं। आपका जो टूरिस्ट पास होता है उसमें मोनोरेल इंक्लूडेड नहीं होती, तो आपको अलग से $4 पर पर्सन का करना ही पड़ता है। तो हमने आज इसमें $10 का रिचार्ज करा लिया था, और इसके लिए हम जा रहे हैं रिसोर्ट वर्ल्ड स्टेशन, जहाँ पे है यूनिवर्सल स्टूडियो। और आप बाकी समय भी जा सकते हो, आपने एक बार ही परचेज़ करना है। ये आ गई हमारी मोनोरेल, और ये रहा हमारा सेंटोसा, जो कि एक मैन मेड पूरा है सब कुछ। रिसोर्ट वगैरह यहाँ पे सब कुछ मैन मेड है, बीच वगैरह सब कुछ। आप चाहें तो सेंटोसा 1 दिन 2 दिन रुक के भी और भी घूम सकते हैं, बट हमने यूनिवर्सल स्टूडियो घूमने का ही डिसीज़न लिया था क्योंकि हमारे पास डेज भी कम थे। जैसा कि मोनोरेल से आपको बहुत कम चलना पड़ता है। मोनोरेल आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको दिख जाएगा यूनिवर्सल स्टूडियो का ये वाला ग्लोब। आप केबल कार ले लो, आप बस ले लो, सब में सबसे ज़्यादा चलना पड़ता है, सबसे कम मोनोरेल में। यूनिवर्सल स्टूडियो का जो टाइमिंग है वो 10 से 7 हो चुका है, और जो जोन है वो पूरे टोटल 7 जोन है, जिसमें कि एक जोन वाटर वर्ल्ड था जो वो बंद था। अगर हम लोग देखें तो आपको सबसे पहले जो हमारे हिसाब से वो आपको ट्रांसफॉर्मर साइपा सिटी वगैरह ही कवर करना चाहिए, क्योंकि उसकी राइड ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप लॉस्ट, फार अवे इन सब में जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट राइड्स इसी के। तो जब हम आए तो इसका सिर्फ और सिर्फ वेटिंग टाइम 15 मिनट्स था। या आपको ये VR गॉगल्स भी देंगे, और अंदर जाते ही एकदम मूवी का सीन आपको लगेगा। लिखा 15 मिनट्स था, लेकिन लगे हम लोग को सिर्फ 10 मिनट। और हम आपको पहले बता दें, हमारे पास कोई एक्सप्रेस पास नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल पास था। हम नॉर्मल पास से ही, बट हम वीकेंड में नहीं गए थे, वीकडेज में गए थे, और हमको किसी भी राइड में 10 मिनट्स से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा है। और आप देखिए, ये एकदम आपको ऐसा लगेगा आप मूवी एंजॉय कर रहे हो। बेस्ट राइड है ये।
और अगर नॉर्मल पास की बात करें तो नॉर्मल पास हमें पड़ा था 5000 पर पर्सन, टोटल 10,000 रुपीज़, और 2000 रुपीज़ का हमने इंश्योरेंस लिया था जो कि हमने क्लूब से लिया था। और इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा हुआ ये आप लास्ट में देखिएगा, हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। और ये आ गई हमारी राइड। यहाँ पे फ़ोन और बैग तो अलाउड है, बट रिकॉर्डिंग प्लीज़ अपने रिस्क पे कीजिएगा क्योंकि राइड बहुत फास्ट होती है और बेहतर रहेगा कि मत ही कीजिएगा। इन राइड्स में फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, बट लॉकर की आपको अवेलेबिलिटी है। और ये राइड्स वर्ल्ड बेस्ट राइड है और अपने रिस्क पे जाइएगा क्योंकि बहुत स्कैरी राइड थी ये। इन दोनों राइड्स का नाम था ह्यूमन एंड साइक्लोन। क्लास में ये एक छोटी सी राइड थी, वो भी हमने ले ली थी। आपको बता दें हमने A to Z राइड ली थी, छोटी से लेके बड़ी। सिर्फ वही राइड्स नहीं ली थी जिसमें एक बच्चे अलाउड थे और बड़े अलाउड नहीं थे, बाकी हमने सारी राइड्स ली थी। उनमें से मैं बता सकती हूँ साई-फाई सिटी की जो राइड्स है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और एक रिवेंज ऑफ मम्मी की। ये राइड्स तो आप बिल्कुल छोड़िएगा मत किसी भी कॉस्ट पे। हाय, तो हम लोग अपना थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ गए? साई-फाई सिटी। साई-फाई सिटी जाते ही हमें पड़ गया ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट वाला, and उसके बाद फिर हम VFX हाउस में। हाँ, राइड था, रोलर कोस्टर राइड विद VFX इफेक्ट। सेकंड फिर आपको ह्यूमन ह्यूमन एंड साइक्लोन ऑफ किया। और अगर हम वेटिंग टाइम करें तो साइक्लोन में तो 0 वेटिंग टाइम था, और ह्यूमन में 5 मिनट लगे होंगे, और VFX में भी। मतलब आप ही हमने ये तीनों राइड कर ली। और आज लकीली बहुत कम क्राउडेड है, बहुत कम। साइक्लोन में यूजुअली आपको वेटिंग टाइम कम ही मिल रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही एडवेंचरस हो जा रही है कुछ लोगों के लिए, तो वो कुछ भी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग को मैंने वापस जाते हुए देखा है, बट इट्स वर्थ इट, एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत वर्थ इट एक्सपीरियंस है और बहुत सेफ है, ऐसा नहीं है आपको कोई भी। और जहाँ तक कि लॉकर्स की बात करें तो गाइस, साइक्लोन में भी और आपका ह्यूमन में भी लॉकर 45 मिनट स्टार्टिंग में फ्री है। आप आओ, अपना लॉकर में सामान रखो, फिर आके लॉकर ओपन कर लो और उसी लॉकर में वापस रख दो। मतलब आपको आना है 45 मिनट से पहले, लॉकर बस ओपन कर लेना है। इजिप्ट मम्मी में भी 45 मिनट्स फ्री है। सिर्फ जुरासिक पार्क में लॉकर जो है वो $4 का है, बट उसमें सामान रखने की जरूरत भी नहीं है ना। जो अटायर है और चीजें भीग सकती हैं तो वो कहते हैं कि लॉकर में रख दो। तो सब कुछ बहुत पास पास है। अब आके इजिप्ट मम्मी या फिर साइक्लोन में, हमने तो साइक्लोन में ही अपना रख रखा है और 60 मिनट्स के लिए रख दे रही हूँ, जाके खोल ले रही हूँ फिर ओपन कर दे रही हूँ। इतना दूर नहीं है कि आपको बहुत लगता है हम लोग बहुत दूर से जाके भागेंगे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भागने का भी क्या है, $4 से तो सस्ता ही है, 4 कदम चल लीजिए। $4 लगेंगे, इससे बढ़िया आप 4 कदम चल ले, बिल्कुल सही बात है। डेस्टिनेशन है हमारी इजिप्ट मम्मी। साई-फाई सिटी के बाद हम पहुंच गए थे रिवेंज ऑफ द मम्मी। आपको लगेगा सारी चीज़ें बहुत दूर दूर है, बट ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें बहुत पास पास हैं। और ये हो रहा था करेक्टर मीट एंड ग्रीट। बेसिकली कुछ करेक्टर्स आएंगे, आप इनके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। साई-फाई सिटी में भी आता है, इसमें भी आता है, जुरासिक वर्ल्ड में हमने भी कुछ फ़ोटो क्लिक कराई थी। और हम आपको बता दें कि इस राइड के अंदर बैग, फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ अपना बैग वगैरह साइक्लोन में जाके आप सबमिट कर सकते हो बहुत आराम से 90 मिनट्स के लिए। ये बहुत वर्थ इट थी, मजा आ गया। टू द लॉस्ट वर्ल्ड कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे घुमा दिया है और आपको जाके वापस निकल आना है। और एक ट्रेजर हंट है जो ये है अभी हम लोग जिसमें जा रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। तो कुछ तो राइड्स नॉर्मल भी बना रखी है क्योंकि बच्चे आते हैं लोगों के साथ, बड़े लोग आते हैं तो नॉर्मली, और कुछ बहुत अच्छी बना रखी है। जो जुरासिक के बाद यहाँ पे फूड है महंगा, $14 की है पानी की बोतल। तो हम अपने घर से प्रोटीन मूसली और 7-Eleven से हमने ले ली थी ये योगर्ट, मस्त खाएंगे। और ये है पानी की बोतल अपने साथ लेकर आए हैं और इसमें ORS का घोल डाल दिया, दैट्स इट। और हम लोग ORS के पैकेट लेकर आए जिससे हमें बहुत एनर्जी मिल रही है। मेरा आइडिया था। हाँ, इस टाइम बिल्कुल डिहाइड्रेशन वगैरह फील ही नहीं हुआ यार, और एनर्जी एकदम बिल्कुल लास्ट में हमारी एनर्जी। क्योंकि यहाँ बहुत तेज धूप है और ह्यूमिडिटी है, तो आप एक बॉटल वाटर यहाँ से कोई भी डिस्पेंसर लगे हैं जगह जगह, वहाँ से भरिए और आराम से ORS मिला के उसको यूज करिए। और जहाँ तक कि खाने की बात, तो खाने के लिए तो हम लोग लेकर ही आए अपना, क्योंकि यहाँ पे ओएसिस करके एक फूड कोर्ट है जिसमें आपको समोसे और वेज बिरयानी भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप नहीं ला सकते बिरयानी $16 ऑनवर्ड स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं। और कोई भी बैग की चेकिंग नहीं हुई। हमने काफी वीडियोस में देखा था सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है, माइक नहीं अलाउड है, तो ऐसा कोई भी बैग की चेकिंग नहीं हुई है। और अब यहाँ का टाइमिंग भी चेंज हो चुका है, पहले 11 to 6:30 था, अब यहाँ पे 10 to 7 है। और एक मिनियंस लैंड भी एक न्यू ओपन हुआ है।
हम चले हैं अपनी जोन 3 की ओर, जो कि है जुरासिक वर्ल्ड, जिसे द लॉस्ट वर्ल्ड भी कहते हैं। और ये थी उसकी पहली राइड, जो एक तरीके की बोट राइड है, और ये बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी मैं तो कह सकती हूँ। और किड्स फ्रेंडली भी राइड थी, बट आपका फ़ोन वगैरह कुछ भीग सकता है, तो बी केयरफुल। बाकी राइड अच्छी थी, बट इसमें टाइम लग गया था, मतलब साइक्लोन और ह्यूमन से ज़्यादा टाइम मुझे इस राइड में लगा। फिर था कैनोपी फ्लायर। देखने में आपको ये ख़तरनाक लग सकती है, बट ये राइड बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं थी, बट अपना फ़ोन वगैरह आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जुरासिक वर्ल्ड का जो लॉकर है वो पेड है, तो प्लीज़ आप कहीं और रख दें। ये है जुरासिक वर्ल्ड का करेक्टर मीट एंड ग्रीट, ये बहुत अच्छा था। आप चाहे तो हर जोन का करेक्टर मीट एंड ग्रीट होता है, आप टाइम देख के जाएँ, वरना इसमें ना टाइम वेस्ट ना करें। बट जुरासिक पार्ट का करेक्टर ग्रीट एंड मीट ज़्यादा बेटर था बाकी सारे जोन से। It won't be. Oh, easy girl. What is it? Oh, see, I was right. I know what it is. Look who's coming. It's Dr. Rodney in the newly hatched Raptor and Blue. Hello, easy girl. Hello, nice to see you here. Yeah, I see you too. What are you doing here? I don't know. Take the nursery? Yes, yes. Yeah, just one nursery. Oh. जुरासिक वर्ल्ड में भी 3 राइड्स थी, करेक्ट? जुरासिक वर्ल्ड में 3 है और स्काईफाई सिटी में भी 3। मतलब टोटल 3 राइड्स हैं, जैसे बोट राइड वो अच्छा था। उसके लिए लोग अपना क्या लेते हैं, वो क्या प्लास्टिक कुछ दे रहे थे। पॉन्चो आप रोज परचेज कर सकते हैं, बट वो $6 का है। हाँ, तो वो और वर्थ उसके लिए $6 वेंडिंग मशीन लगी है, बट धूप इतनी हल्के फुल्के छींटे पड़ेंगे तो आप ऐसे ही सूख जाएंगे और बराबर हो जाएगा। जैसे हमें आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ क्लियर आउट हो गया। बस आप अपने जूतों को बचा के रखिए, अगर वो भीगते तो थोड़ा दिक्कत है। आ गए हम जोन 4 में, जिसका नाम है फार फार अवे, जो कि आपको लगेगा एकदम डिज्नीलैंड की रेप्लिका। यस, कोई अच्छी राइड्स तो नहीं है, एक राइड है जो साइड में है, वो शुरू होगी और ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, डर वर तो कुछ लगेगा ही नहीं। हाँ, बट इसके अंदर एक थिएटर था, यहाँ से शॉपिंग से जाने के लिए। वैसे तो ये एंड में पड़ता है, बट हम लोग ने एंट्री यहीं से ले ली, जिसके अंदर की 3D मूवी बहुत अच्छी है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये जोन ज़रूर वो बहुत इन्जॉय करेंगे। बाकी ये कुछ शोज़ होते रहते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा था। बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम फार फार अवे में वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने इतना तेज़ी से सब कुछ कवर किया था, और मेरा मन था कि हम एक बार और साइक्लोन और ह्यूमन घूम ले, तो वो हमने किया भी था। उसके बाद हम पहुंच गए वेरी न्यू वेरी कलरफुल मिनियंस लैंड में, जो कि है आपका जोन 5। अब इसमें सबसे पहले ये राइड आती है, आप इस राइड में एंटर करोगे, एकदम VFX राइड है और एकदम न्यू राइड है। इसमें आपको 10 मिनट के आसपास तो ये आपको पूरी अच्छे से स्टोरी बताएंगे, समझाएंगे। जो मिनियंस के बारे में नहीं भी जानता है उनको भी पता चल जाएगा, लाइक मी, मैं इतना नहीं जानती थी, तो हमने स्टोरी देखी। स्टोरी देखने के बाद आपको आगे भेजा जाएगा कुछ चेयर्स पे। ऑलरेडी VFX पूरी चेयर्स पे थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं आप चाहती नहीं हूँ कि आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो। आप कुछ तो जाओ तो आपको नया कुछ फील हो। बाकी आप जैसे ही निकलोगे तो यहाँ पे डांस हो रहा था, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। इस लैंड के दूसरे साइड थे 2 झूले, आप कह सकते हो 2 राइड्स थी, जो कि बहुत नॉर्मल सी थी, मतलब ये पूरा जोन बच्चों के लिए डेडिकेटेड था। तो पहली राइड तो ये थी, शायद इसको बुगिस करके कहते हैं, और ऐसा लग रहा था आपको स्क्विड गेम में देख रहे हो। ये राइड्स इतनी कलरफुल थी, बट स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सी थी स्पीड आप कहोगे। तो ये पूरा बच्चों के लिए ही है। और ये राइड थी, ये मुझे लगता है मैंने काफ़ी बार ये ऐसी राइड्स फिल्मों में देखी है, देखा होगा, अचानक से खतरनाक झूले एकदम तेज़ से चलने लगते हैं, कुछ हॉरर मूवी के सीन, बट ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, बहुत आराम से ये राइड थी। तो मिनियन लैंड्स तो फुल डेडिकेटेड है छोटे बच्चों के लिए। फिर आपका आ जाएगा जोन 6, जो कि हॉलीवुड। यहाँ पे आपको हॉलीवुड में यूज़ की हुई कार्स, हॉलीवुड स्ट्रीट वगैरह सब कुछ दिखेगी। फिर आएगा लाइट कैमरा एक्शन शो, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसमें आपको रियल में दिखाते हैं हरिकेन कैसे आता है, और आपको मैं बताऊँ एकदम आपको लगेगा आपके रियल में आपके आंखों के सामने आ रहा है तूफान। इंजॉय कीजिए, ये देखना।
Extinguish all flames. That's a gun. आपको ये शो कैसा लगा था मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत वर्थ इट था। एक जोन और है द वाटर वर्ल्ड शो जो कि बंद हो चुका था। अब इसके बाद आते हैं जोन 7 में जो कि न्यूयॉर्क है। वो जोन जो बंद है वो रेनोवेशन के लिए बंद है। आगे आपको लिखा दिख जाता है कि हाँ रेनोवेशन के लिए ये जोन बंद है। बाकी इसमें एक हमने राइड ली थी जो कि छोटे बच्चों की राइड थी बट बहुत इन्जॉय की। हमने आपको पहले ही बताया था हम लोग ने छोटे से बड़े सारी राइड्स इन्जॉय की थी। और यूनिवर्सल स्टूडियो की बात करें तो इन्होंने सब चीज़ों को बांट रखा है मुझे लगता है। जो स्टार्टिंग की सैफायर सिटी, मम्मी रिटर्न्स है, ये बड़े लोग एंजॉय कर सकते हैं। बाकी के सारे जो चाइल्ड लोग हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो मिक्स है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी, अडल्ट लोग भी बहुत सारी राइड्स नहीं लेते, तो उन्होंने मिक्स बना रखा है। तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। बाकी अगर हम बात करें यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट्स की तो हमें टोटल 12,000 रुपये की पड़ी थी जो कि हमने क्लूक से बुक की थी 2 लोगों की। इसमें हमारा इंश्योरेंस ऐड था। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर बारिश वगैरह हो गई और हमारा कोई शो या कोई राइड कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से बारिश में कोई राइड कैंसिल हो गई, तो अब आप क्या करोगे? तो वो उतने पैसे हमें वापस कर देंगे जो भी उस राइड का कॉस्ट रहेगा, जैसे भी वो कैलकुलेट करते होंगे। और लकली हमारा एक शो कैंसिल भी हुआ जो कि न्यूयॉर्क में होता है, जो डांस वगैरह का थीम होता है। ये देखिए बारिश हो गई, हमने अपने क्लूक पे रेस किया, तुरंत लाइव इमेज एंड सॉल जो वो मांग रहा था हमने किया और हमारा 2700 रुपीज़ रिटर्न आया था। शो जैसा शो भी नहीं था और हमने ये ह्यूमन साइक्लोन 2 बार कर ली, मम्मी रिटर्न एक बार और कर ली थी और पैसे 2700 रुपये भी वापस आ गए थे जो कि बेस्ट पार्ट था। तो आप भी इंश्योरेंस वाली टिकट ज़रूर अवेल कीजिएगा। बाकी इसके बाद हम लोग हैरी पॉटर द विजन ऑफ द मैजिक देखने गए थे। इसकी रिव्यू के लिए आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा कि कैसा क्या था। तो बाकी आपकी अगली वीडियो में हैरी पॉटर का रिव्यू देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।